कमाल, कमाल उठे, ऑफिस नहीं जाना? नहीं, मूड नहीं है मेरा। तबीयत ठीक है आपकी? बेहतर है। तो उठे, ऑफिस के लिए देर हो रही है। मेरा ऑफिस में क्या काम? जो करना होता आप ही ने करना होता। मेरे जाने ना जाने से क्या फर्क पड़ता? आप जाए, आपको देर हो रही है। अब नहीं लगाया अभी? बस अभी लगा रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ, जाके अपने काम देखो, बिरयानी मैं बनाती हूँ। अरे अम्मी, आप इतना सब कुछ अकेले कैसे करेंगी? अरे कर लूंगी ना, पहले नहीं करती थी। तुम जाओ, जाके अपनी तैयारी करो, मैं देखती हूँ, दम भी मैं लगाती हूँ। जाओ जाओ जाओ, शाबाश। चलें, ठीक है। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? वो इसलिए कि आज हमारे रिश्ते की बात हो रही। ओहो, बड़ी प्लानिंग्स हो रही हैं। ऐसा भी नहीं है। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मैं तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। अरे इनको छोड़ो, ये बताओ कि तुम आज क्या पहनोगे? रेड। सुन के तो दिल ये थम ही गया, मैं खुद में ही गुम हो जाता हूँ। चेहरा तेरा जब देखता हूँ, ये वादा है अब तुझसे, रहूंगा तेरे साथ मैं कसम से, रहूंगा तेरे साथ मैं कसम से, रहूंगा तेरे साथ मैं कसम से, रहूंगा तेरे साथ। अरे मैं खाना लगाने लगी थी, तुम्हारा मियाँ कहाँ चला गया? वो उसकी बाइक पंचर हो गई है, आने वाला होगा बस थोड़ी देर में। राबिया, जब तक हसीब आता है तो हम वो बात भी कर लेते हैं जिसके लिए खास हम यहाँ पर तुम्हारे पास आए हैं। हम चाहते हैं कि उस्मान और शफक की शादी की तारीख तय कर लें। हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं, जैसे आपकी मर्जी। शफक तुम बेटा अपने कमरे में जाओ। बेटी है ना, उसके सामने शादी की बात करना जरा मुनासिब नहीं लगा मुझे। राबिया, अगले माह की कोई तारीख रख लेते हैं? भाई मुझे क्या एतराज है, मेरी तरफ से इसी महीने की रख लो। मुझे कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल। लेकिन मेरी एक शर्त है भाई साहब, जितनी जल्दी आप लोग वो शर्त पूरी करेंगे, उसके बाद फौरन आप शादी की तारीख तय कर लें। हाँ हाँ, कहो राबिया, क्या शर्त है तुम्हारी? वो मैं चाह रही थी कि मेरी शफक के नाम आप अपना घर कर दें। क्या? क्या? ये क्या कह रही हो राबिया? क्या कह रही हो? भाई साहब, जो आप सुन रहे हैं वही कहा है मैंने। ये कैसी शर्त है राबिया? कोई ऐसी अनोखी शर्त भी नहीं रखी मैंने, एक छोटी सी शर्त है बस कि अपना घर मेरी बेटी का नाम कर दें। क्या नहीं कर सकते आप? लेकिन इसकी कोई वजह भी तो हो ना। अरे मेरी बेटी ने सारी जिंदगी बहुत मेहनत की है, अब मैं उसके मुस्तकबिल से मुतमिन होना चाहती हूँ। माँ हूँ, हक है मेरा। क्यों चाची जान, आपको हम पे यकीन नहीं है क्या? एक माँ कभी भी मुतमिन नहीं हो सकती, उसे अपनी बेटी के हवाले से हमेशा फिक्र रहती है, और वो मुझे भी है। माँ लालची माँ। देखो राबिया, शफक को हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें। वो हमारे घर में खुश रहेगी। भाई सब गारंटियां तो आपने पहले भी बहुत दी थी जब मैं बेवा हुई थी।
कि भाभी फिक्र न करो, बहुत ख्याल रखेंगे आपका। क्या ख्याल रखा आपने? क्या वादे निभाए आपने? हाँ, रखा ख्याल। जितनी हमारी बिसात थी उतना ख्याल रखा तुम्हारा। माफ करना भाई साहब, अपनी बेटी शफक को मैं आपकी बिसात पे नहीं छोड़ सकती। घर नाम करवाने वाली शर्त से मैं पीछे नहीं हटने वाली। अच्छा एक बात बताओ राबिया, क्या जब तुम अपनी बेटी की शादी करोगी तो अपना ये घर होने वाली बहू के नाम कर दोगी? अब चुप क्यों हो, बोलो, जवाब दो। देखो भाभी, ज्यादा बातें नहीं बनाओ। मैंने ये शर्त सिर्फ इसलिए रखी है कि मैं माजी के तजर्बा से मुतमिन नहीं हूँ। इस घर में मेरा भी हिस्सा है, ऐसे कैसे शफक के नाम कर दे? तो फिर ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी शर्त नहीं मंजूर तो मेरी तरफ से इस रिश्ते से इनकार है। आपी, आपी। हाँ, क्या हुआ? जल्दी बाहर आए। हुआ क्या है? अम्मी ने उस्मान भाई साहब का रिश्ता खत्म कर दिया है। क्या? क्या हो गया राबिया तुम्हें? बात को तूल लिए जा रही हो? तुम्हारी अकल क्या घास चढ़ने चली गई है? हाँ भाई साहब, जरा जबान संभाल के, आपकी इज्जत कर रही हूँ इसलिए कुछ नहीं कह रही। कोई और ये बात करता है ना, मुंह तोड़ देती मैं उसका। क्या हो रहा है ये? तुम्हारी माँ का दिमाग खराब हो गया है। ये चाहती है कि हम अपना घर तुम्हारे नाम पे कर दें। अम्मी आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, इन लोगों को कोई एतबार नहीं है मुझे। हमने तुम्हें कौन सा धोखा दिया है कि तुम्हें एतबार नहीं है? आप प्लीज 2 मिनट के लिए खामोश हो जाए, चुप हो जाए सब लोग। चाची जान प्लीज आप बैठ के तहम्मुल से बात करें। तहम्मुल से बैठकर बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं अपनी शर्त से पीछे नहीं हटूंगी। बस बहुत हो गया राबिया, तुम्हारी ये शर्त पूरी नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित। अच्छा, तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ जाओ, दरवाजा खुला है बाहर का। बहुत गलत कर रही हो राबिया, तुम बहुत गलत कर रही हो। आज मेरा भाई जिंदा होता ना तो मुझे इस तरह से बेइज्जत नहीं होने देता, मेरी बात रख लेता, मेरा मान रख लेता। ये क्या कर रही है? जो भी कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। उस्मान में कुछ सखावत के ऊपर नहीं लगे हुए। मेरी बेटी को भी बहुत रिश्ते मिल जाएंगे। मेरे बेटे के लिए भी बहुत रिश्ते हैं। तुम्हारी बेटी से लाखों दर्जे अच्छी लड़की लेके दिखा दूंगी। चलो यहाँ से, पागल हो गई है ये औरत। हम आप काम नहीं करता। उस्मान चलो, चलो बेटा, कर लेंगे हम शादी। उस्मान, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है शफक, वाकई में चाची जान का दिमाग खराब हो चुका है। अम्मी क्या किया आपने? जो किया बिल्कुल ठीक किया। मैं आपसे कहती थी ना। क्या हुआ? तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? खाना खत्म हो गया क्या? खाने की तो नौबत ही नहीं आई, यहाँ तो उस्मान की बात ही खत्म हो गई। अरे बात क्या खत्म हुई, रिश्तेदारी ही खत्म हो गई। ये बातें यहाँ करना जरूरी है। चलें आप घर चलें। अबे क्या बात कर रहे हो तुम लोग यार? 2 पंचर लगे थे, टाइम लगा रहा था पंचर लगाने में। मैंने कहा ट्यूब चेंज कर दे, 750 रुपए लगे। अरे यार खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ने। चलो अब बैठो। चलो बेटा। अब तुम भी भूखी होगी, खाना खिला दो, घर भी खाना ले चलो। बैठो जल्दी। हर वक्त उस्मान के दम भरती थी। देख ली उसकी मोहब्बत। घर तो तेरे नाम करा नहीं सका, ठेले की मोहब्बत थी उसको तुझसे। लेकिन मुझे घर चाहिए ही नहीं। मैं तो तेरे फायदे का सोच रही थी। आपको किसने कहा था कि मेरे भले के लिए सोचें आप? अरे मैंने बहुत दुनिया देखी है, तूने नहीं देखी। तेरे ताया ताई के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। तेरा मुस्तकबिल महफूज कर रही थी मैं। अम्मी लेकिन मुझे तो उस्मान के साथ रहना है ना। तो उस्मान ने कौन सा तुम्हें अलग महल लेकर देना है? इसी घर में रखना है उसने, यही चक्की पिसवानी है, माँ बाप के साथ रखेगा। आपके दिमाग में सब ख्याल आया कहाँ से? मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। आप मुझसे एक दफा बात तो करती, पूछती, तो आपने तो जिक्र तक नहीं किया। हाँ ये गलती हो गई मुझसे, बताना चाहिए था तुम्हें। लेकिन मैंने जो भी मुतालबा किया है ना, जो भी शर्त रखी है, अभी इस वक्त तो तुम्हें लग रहा है कि मैं गलत हूँ, लेकिन वक्त आने पर तुझे पता चलेगा कि मेरी माँ गलत नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी। अम्मी आपने बहुत गलत किया है, बहुत गलत। कुछ गलत नहीं किया मैंने, कोई जन्नत तो नहीं मांग ली मैंने। एक छोटी सी शर्त रखी थी घर की, तो लगवा दे तेरे नाम। अम्मी आपने उस्मान के घर वालों और उस्मान को तो नाराज कर दिया ना। मोहब्बत करता है ना तुमसे उस्मान, तो मनाए ना अपने घर वालों को, करवा दे तेरे नाम घर। अम्मी उस घर में नौरीन बाजी का भी हिस्सा है, आपको मालूम तो है। तो क्या हुआ, नौरीन का जितना हक बनता है उसके मुंह पर मारे, अल्लाह अल्लाह खैर सला, कौन सी बड़ी बात है।
तो आपने सब खराब कर ही दिया ना, मेरा रिश्ता तो टूट गया। उनको तेरी कदर होती ना तो मेरी शर्त मानते, रिश्ता कभी खत्म ना करते। और ये रिश्ता इस बार उन्होंने खत्म किया, मैंने नहीं। हर बात रिश्ता खत्म करने का इल्जाम मैं अपने सर नहीं लूंगी, समझी? राबिया ने तो आज हैरानी कर दी। कैसी है वो, जानती हूँ मैं उससे अच्छी तरह। आप तो बहुत दिनों बाद गए, अरे कम से कम आपका ही ख्याल कर ली थी। हम पे एतबार नहीं था। कितनी अजीब शर्त रखी उसने। समझती पता नहीं क्या है अपने आप को, खुद को और अपनी बेटी को। खुद को मलका लिया और बेटी को शहजादी। तुम क्यों चुप करके बैठे हो, बोलो ना कुछ। क्या बोलूं मैं? माँ बाप की बेइज्जती करा के दिल खुश हो गया तुम्हारा? मैंने क्या किया? शफक के गुलाम जो बने हुए थे, कितना समझाया था मैंने तुम्हें, तुम उस घर के होने वाले दामाद हो, अकड़ के रहो। लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अगर मान ली होती तो आज हम वहां से जलील होके ना निकलते। चची के मिजाज को आप अच्छी तरह जानती हैं ना, चाहे मैं वहां अकड़ के रहूं या गुलाम बन के। हाँ तो फिर उसके मिजाज को तुम ही बर्दाश्त करना। मैं तो आज के बाद राबिया की शक्ल भी नहीं देखूंगी। और मुझे भी क्या जरूरत पड़ी है मिलने की? एहसान फरामोश लो। मैं तो मजीद का घर समझ के चला जाता था। अरे नौरीन और हसीब तो खुद बातें करते हुए निकले वहां से। उनका बोलना बनता है। अरे गजब खुदा का, शर्त क्या रखी कि घर नाम कर दो? अभी तो उसकी औकात कुछ नहीं है। अगर उसकी औकात होती तो पता नहीं वो क्या करती। अरे शफक की जरा सी नौकरी पे इतना इतरा रही है वो। हमने ही गलती की जो शफक को नौकरी करने की इजाजत दी। ये इजाजत ना देते तो बात इतनी ना बिगड़ती। जो हुआ अच्छा हुआ हमीद साहब, रिश्ता खत्म हो गया ना, बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए, जान छूट गई हमारी। सब इस लड़के की वजह से हुआ है, इसकी वजह से जलील हुए हम आज। हेलो, मैं शफक की अम्मी बात कर रही हूँ। जी जी बोलिए, कैसे मिजाज है आपके? शुक्र है अल्लाह का। मैं असल में आपसे मिलना चाह रही हूँ। ठीक है, मैं कल आपकी तरफ आ जाती हूँ। नहीं नहीं, हमारी तरफ नहीं, वो घर पे शफक होती है ना। क्या मतलब? आपने शफक से अभी तक बात नहीं की? पहले आपसे मामला तो तय कर लो ना, फिर उससे बात करूंगी। जी मैं समझ सकती हूँ। तो मुझे ये बताएं कि आपके घर मुलाकात हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो फिर मैं कल किस वक्त आऊँ? ये मैं आपको कल ही बता दूंगी, बल्कि मैं ड्राइवर को भेज दूंगी, आप आ जाइएगा। चलें ठीक है, बता दीजिएगा मुझे, मैं आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। लालची औरत, इसके लालच को भी पूरा करना होगा।
हाँ बोलो क्या है? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे हो? अब फोन पे बात करने को क्या रह गया शफक? तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तो फिर कैसे बात करूं मैं? मुझे बताओ, तुमने खुद देखा नहीं, चची जान ने तो हद ही कर दिया आज। मैं जानती हूँ। जानती हो तो फिर ये भी जान लो तुम, मैं अपनी माँ बाप की मजीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन उस्मान, इस सब में मेरा क्या कसूर है? तो फिर इसमें मेरे घर वालों का क्या कसूर है? अच्छा देखो, अम्मी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा शफक, मेरे माँ बाप भी फैसला कर चुके हैं, अब वो तुम्हारे घर पे कभी भी नहीं आएंगे। और तुम? मैं भी अपने माँ बाप के फैसले के साथ हूँ, मेरी तरफ से ये रिश्ता खत्म समझो। हेलो उस्मान। उस्मान, कमाल, कहाँ थे आप? गायब, कहीं नजर ही नहीं आए। बाहर लॉन में था। अच्छा, एक ही घर में रहते हुए नजर ही नहीं आए आप मुझे। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्या हुआ है? कुछ नहीं। आई कैन सेंस दिस, यू नो। कोई बात है? आप मुझे कुछ अवॉइड कर रहे हैं? अरे ऐसा नहीं है बिल्कुल। अच्छा, यू नो व्हाट, आंटी बहुत एक्साइटेड है हमारी शादी को लेकर। वो तो जल्द से जल्द डैड से बात भी करना चाहती है। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। रियली? आप भी खुश हैं? मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। आप सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही? नींद नहीं आ रही आपको? अभी आएगी नींद तो सो जाऊंगी फिर। या परेशान नहीं हो, ठीक हो जाएगा। मालूम है मुझे। सोने की कोशिश तो करें, फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, अभी नींद आएगी तो मैं सो जाऊंगी, तुम सो जाओ। कमाल, मैं और मजीद इंतजार नहीं कर सकती। किस बात का? आप जानते हैं, इतना अनजान मत बनिए। मैं वाकई नहीं जानता। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। प्लीज मुझसे शादी करें। कमाल, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं। सोने नहीं आए आप अभी तक? मुझे नींद नहीं आ रही। वजह? जरूरी नहीं कि हर बात की वजह हो। वजह तो जरूर होती है ना। फिर ये जरूरी नहीं कि हर वजह आपको बताई जाए। आप भी तो बहुत सारी बातें मुझसे छुपाती हैं। मसलन? मसलन ये कि आपने मेरी शादी की बात तय कर दी
और मुझसे पूछा तक नहीं। तो इसलिए परेशान है। एक बात बता, आपको मुझ पर एतबार तो है ना? फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपके साथ कुछ गलत करने वाली हूँ? मैंने ऐसे नहीं कहा। वो लड़की आपको बहुत पसंद आने वाली है, मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकती हूँ। क्या मतलब है सबा इस बात का? चलें, सोने चलते हैं। आप जाए, मैं आ रहा हूँ। जैसे आपकी मर्जी। उस्मान, आज तुम काम पर क्यों नहीं गए? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था इसलिए नहीं गया। सर में दर्द था तो दवाई ले लेते। हाँ मैं अभी लेता हूँ। ठीक है, मत जाओ, लेकिन कल लाजमी चले जाना। उस शफक की इतनी अहमियत नहीं कि उसके लिए तुम 2 दिन का रोक लो। 1 दिन का रोक काफी है। ये सही रहेगा। अब सबाहत इधर आए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, टीवी लाउंज की सेटिंग कैसी लगती है आपको? ठीक है। मैं सोच रही थी कि इस रूम को चेंज कर दूं। क्यों? क्योंकि इस सेटिंग कुछ सूटेबल नहीं लग रही मुझे टीवी लाउंज के हिसाब से। और वैसे भी बिना खाला से पूछ लिया था, वो तो अग्री है इस बात से। एंड एनीवेज मेरा भी पूरा पूरा हक होने वाला है ना यहाँ। तो लगता है तुम्हारी आंटी ने तुम्हें कुछ बताया नहीं। किस बारे में? कुछ नहीं। ओके वेट, टेल मी व्हिच वन, ये अच्छा लग रहा है या फिर ये वाला? तुम्हें जो बेहतर लगता है वो कर लो, लेकिन कमाल की शादी के बाद। क्यों? शादी से पहले क्यों नहीं? शादी में कुछ ही दिन रह गया ना, और फिर इंटीरियर पूरा चेंज करने में काफी दिन लग जाते हैं। ठीक कह रही हैं आप। फिर भी अगर तुम्हारी मर्जी हो तो कर लेना। आखिरकार इस घर पे तुम्हारा भी इक्वल हक होने वाला है। मगर अपने रूम का इंटीरियर अगर अभी भी चेंज करना चाहो तो तुम कर सकती हो। You know what? Good idea. Excuse me. बेचारी, इसे पता ही नहीं है कि इसके साथ कितनी बुरी होने वाली है। मैं तो पूछने आई थी कि शादी की डेट क्या रखी है, लेकिन यहाँ पे तो मामला ही कुछ और है। क्या हुआ है? बस खुशियाँ रास ही नहीं आती मुझे। ऐसे मत कहो मेरी जान, ऐसे क्यों कह रही हो तुम? ये मुश्किल से तो मेरे दामन में खुशियाँ आ रही थी, वो भी मेरी माँ ने छीन ली। लेकिन हुआ क्या है, मुझे कुछ बताओगे तुम? ऐसे कैसे कोई एकदम से मंगनी तोड़ सकता है? ये कोई छोटी बात थोड़ी है। क्या क्या बताऊं? तुम सुनते सुनते थक जाओगे और मैं बताते बताते फिर भी समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या। देखो, अब तुम मुझे परेशान कर रही हो। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अम्मी कहती हैं कि उनकी गलती है, वो कहते हैं कि अम्मी की गलती है, और उस्मान, उस्मान बिना किसी वजह के मुझे कसूरवार ठहरा रहे।
पता नहीं किस चीज की सजा दे रहा है वो मुझे। तुम्हारे हक में जो भी होगा बेहतर होगा, तुम परेशान नहीं हो। सवेरा, इससे तो अच्छा होता कि मैं यतीम के साथ साथ मिस्कीन भी होती। शफक, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारी माँ है, उनके बारे में ऐसी बात करना बहुत गलत है। ऐसी होती है माएँ, ये करती है माएँ। देखो, वो तुम्हारी माँ है, उन्होंने तुम्हारे लिए जो भी किया होगा तुम्हारी बेहतरी के लिए ही किया होगा। तुम्हें याद है मैं 2 दिन पहले आई थी, वो मुझे खुद बता रही थी कि मेहमानों के लिए क्या खाना बना रही हैं, घर कैसे सजाना है, सब चीजें देख रही थी। तुम्हारी शादी के लिए बहुत खुश थी वो, तो तुम्हारे बारे में वो गलत कैसे हो सकती हैं? पता नहीं खुश थी या खुश होने का ड्रामा कर रही थी। तुम फिक्र नहीं करो, उस्मान भाई है ना बहुत समझदार इंसान है, तुम देखना वो इस मसले का कोई ना कोई जरूर हल निकाल लेंगे। समीरा, इस दफा उस्मान भी मुझसे बहुत नाराज है। जाने दो, मोहब्बत करने वाले कभी नाराज नहीं होते। हाँ, वक्ती नाराजगी है उनकी, लेकिन जब उनका मूड ठीक होगा वो तुम्हें खुद फोन करेंगे और तुम्हारी याद आएगी ना उन्हें, तुम्हारे पास चले आएंगे। आ जाए। सबाहा दीदी, वो खातून आ गई है जिन्हें लेने के लिए ड्राइवर को भेजा था। कहाँ है वो? ड्राइंग रूम में। ठीक है, जाकर उन्हें पानी वानी दो, मैं आ रही। जी अच्छा। और सुनो, उस कमरे में कोई और ना जाए। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। कैसी हैं आप? शुक्र है, आप कैसी हैं? शफक से कर ली बात आपने? राजी है वो कमाल से शादी करने के लिए? उसे मैं राजी कर लूंगी। इसका मतलब अभी तक आपने बात ही नहीं की। और अगर वो नाराजी हुई तो? ऐसा नहीं होगा, आप परेशान मत हो। उससे बात करने से पहले मैं आपसे बात करना चाह रही थी। कितने पैसे चाहिए आपको? बोलिए। 5 लाख मिल जाएंगे, लेकिन निकाह होने के बाद। परेशान मत हो, मैं अपनी जबान से मुकरूंगी नहीं, बल्कि उसके अलावा भी आपको तोहफे में मुझसे बहुत कुछ मिलेगा। मुझे मंजूर है। चलिए ठीक है, शादी की तारीख हम फोन पे तय कर लेंगे। जैसे आपकी मर्जी। बैठिए ना, आपके लिए कुछ खाने को भिजवाती हूँ। बैठ जाए। सारा जी आपी। अम्मी कहाँ गई हैं? बाहर गई हैं। कहाँ? ये बता कर नहीं गई कि कहाँ गई हैं। हो सकता है ताई क्या गई हो। क्यों? कल जो भी कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगने और सब कुछ ठीक करने के लिए। हो सकता है। अच्छा, जिम में आपने बुलाया? दरवाजा बंद करो और इधर बैठो आके।
मैंने सबात से बात की थी तुम्हारी दूसरी शादी के सिलसिले में। फिर वो तो किरण का नाम नहीं सुनना चाहती। न जाने किसको तुम्हारी दूसरी बीवी के लिए मुंतखब किया हुआ है। जानता हूँ। तुम जानते हो? जी, सबात ने मुझसे बात कर ली थी। तो तुमने मुझसे बात ही नहीं की? नहीं, वो क्या कहा सबात से तुमने? मैं क्या कहूँ अम्मी उसको? अरे कुछ तो कहो, तुम्हारी जिंदगी का मामला है। सबात ने कहा है कि दूसरी शादी औलाद के लिए की जा रही है, मोहब्बत के लिए नहीं। और ठीक ही तो कह रही है वो। औलाद के लिए भी करनी है तो किसी ऐरी गैरी लड़की को उठा के घर में ले आओगे? लेकिन वो किरण को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो तुम कुछ करो। मैं क्या कर सकता हूँ? उसको कैसे समझा सकता हूँ, आप ही बताएं। तो एक काम करो, तुम सबात को छोड़ दो। ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ मैं। छोड़ दो ऐसी बीवी को जिसे सिर्फ अपनी खुशियां अजीज हैं, अपनी शौहर की खुशी का कोई ख्याल नहीं। मैं सबात से बात करता हूँ। अरे कोई फायदा नहीं होगा, जिद की पक्की है वो। क्या मैं नहीं जानती उसे? तो बताएं ना, क्या करूं? मैं नहीं समझ रही हूँ। मत करो तुम कुछ, बुद्ध बने तमाशा देखते रहो अपनी जिंदगी का। किरण तुम्हारे बारे में जज्बात रखती है, उसे जब सबात का इनकार का पता चलेगा तो कितना हर्ट होगी वो। जानता हूं मैं। बेटा मेरी लाज रख लो, किरण से शादी कर लो, नहीं तो उसे मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। अम्मी मैं करता हूं कुछ, आप परेशान ना हो। लेकिन अम्मी मैं सबात को नहीं छोड़ सकता। अम्मी प्लीज आप परेशान ना हो।